हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणावर्स 369। और आज की इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मोरेरास थ्योरम। ये थ्योरम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसको स्टेटमेंट, डायग्राम और प्रूफ के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको थ्योरम सिर्फ याद ना करनी पड़े बल्कि आप इसको प्रॉपरली समझ पाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद मोरेरास थ्योरम। जो चलिए स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि इफ़ एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन अ डोमेन डी एंड इफ फॉर एवरी क्लोज कॉन्टोर सी इन द डोमेन डी एंड इफ integration c f of z dz is equals to 0 where c is any rectifiable closed Jordan curve in D, then f of z is analytic in D। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f of z है और ये फंक्शन डोमेन D में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, एक फंक्शन f of z है और वो एक डोमेन D में क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर तुम इसका इंटीग्रल किसी भी बंद कर्व सी पर निकालोगे और वो ज़ीरो आ जाता है, तो ये जो फंक्शन हमारा होता है वो क्या होता है, पक्का ही पक्का, मतलब बिल्कुल ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा है मैंने कन्वर्स ऑफ कोची थ्योरम। मतलब अगर पेपर में आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ कोची थ्योरम, तो भी आपने यही थ्योरम लिखनी है, क्योंकि कॉची थ्योरम क्या बोलती है कि एनालिटिक इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बट जो मोरेरा है वो क्या बोलता है कि इंटीग्रल जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एनालिटिक। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कन्वर्स अगर कॉची थ्योरम का आ जाए तो भी आपने इस ही थ्योरम को लिखना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखते हैं कि गिवन दैट इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो, जिसमें कि सी क्या है, क्लोज कॉन्टिन्यूस है, टू प्रूव एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, कैपिटल एफ है बच्चे, कैपिटल एफ ऑफ जेड डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। यहाँ पे मैंने लिख के क्लियर करके लिखा है। ठीक है, आप इस डायग्राम को देखेंगे, इसमें क्या बोलते हैं कि अगर मान लो इंटीग्रेशन हमारे पास ये है, हमारे पास सी एफ ऑफ जेड डी जेड है, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो है क्लोज्ड कर्व सी के लिए। ठीक है, अब दो पॉइंट मान लो जेड नॉट और जेड। ठीक है, हमने मान लिया, तो जेड नॉट से जेड तक जाने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास, एक है हमारा C1 और एक है हमारा C2। ठीक है, Z1 हमारे पास, जेड नॉट और जेड है हमारे पास दो पॉइंट्स, और उसको जाने के लिए या तो हम C1 रास्ता अपनाएंगे या फिर हमारा C2 रास्ता अपनाएंगे। ठीक है, तो दोनों रास्तों को जब हम मिला देंगे, ठीक है, तो एक बंद कर्व बन गई है। क्योंकि इंटीग्रल जीरो है, इसलिए जो हमारा इंटीग्रेशन ये होगा ना, ऐसे करके C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको लेंगे ये क्या, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जेड नॉट से जेड तक इंटीग्रल का वैल्यू रास्ते पर नहीं डिपेंड करता, पर किस पर डिपेंड करता है, जेड नॉट स्टार्ट पॉइंट पर और जेड हमारी एंड पॉइंट पर, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इधर कैसे करा है हमने कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यू सी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, C1 और C2 में। देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, सेम टर्म लिखेंगे इधर हमारे इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। फिर हम इसको इधर ले गए, ठीक है, राइट हैंड साइड ले गए, ये नेगेटिव का हो गया हमारे पास। इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड। ठीक है, जेड नॉट टू जेड, जेड नॉट टू जेड। ठीक है, आ गया हमारे पास। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ ऑफ जेड डी जेड, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है हमारे पास। ठीक है, अब हमने माना कि जेड नॉट क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, और जेड क्या है, कोई वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है बच्चों, कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, इन द रीजन डी रीजन पर। तो देन हमारा ये इंटीग्रेशन हमने ऐसे ले लिया, जेड नॉट टू जेड एफ जेड डी जेड, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, सिंस द इंटीग्रल 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कर्व जॉइनिंग जेड नॉट टू जेड एंड डिपेंड्स अपॉन दीज पॉइंट्स ओनली, देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड एफ जेटा डी जेटा इंटीग्रेशन 2। बेटा ये सिंबल क्या है हमारा, जेटा, इसको याद रखना है आपने, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बारी कि सिंबल्स को प्रोनाउंस कैसे करना है। अगर सिंबल को आपको प्रोनाउंस करना आ गया तो आपको ये याद भी रह जाएंगे। लेट जेड प्लस एच इज अ पॉइंट इन डी नियर जेड। अब क्या है, जेड प्लस एच क्या है, कोई पॉइंट है नियर डी, नियर जेड इन डी। ठीक है, डी में। तो एफ ऑफ जेड प्लस एच
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जेड नॉट टू जेड प्लस एच एफ जेटा डी जेटा। इक्वेशन 3 आ गई। एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड। ठीक है, याद रखना कैपिटल कहाँ लेना है, छोटा कहाँ लेना है, हमारे को पता होना चाहिए। किसके इक्वल हो गया ये, जेड नॉट टू जेड प्लस एच और फिर जेड नॉट टू जेड। वैल्यूज़ क्या आएगी, एफ ऑफ जेटा डी जेटा माइनस जेड नॉट टू जेड इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेटा डी जेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमने प्लस में ले लिया। ठीक है, ये प्लस में ले लिया हमने, क्यों, क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। अब हम जेड नॉट टू जेड नहीं दिखा रहे हैं, अब हम दिखा रहे हैं जेड टू जेड नॉट, तो हमने यहाँ पे सिंबल भी इसका चेंज होगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जेटा डी जेटा। इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया ये, 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जेटा डी जेटा। फिर इस इक्वेशन को ही लिखेंगे हम, इसको क्या करा हमने यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जेटा कर लिया बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जेटा डी जेटा माइनस एच एफ ऑफ जेड। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने 1 अपॉन एच क्या लिया, कॉमन ले लिया। इस तरह से हमने मान लिया इसको कि हमने इसको 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया। और अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड के पास तो कोई था नहीं, हमारे पास एच था नहीं, तो अब यहाँ पे बाहर ले लिया है, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच और एच कट जाएगा, तो ये एफ ऑफ जेड नॉर्मल बच जाएगा। समझ आ गया बात, इस तरह से हमने इसको लिया है। विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ जेटा डी जेटा माइनस इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ जेटा डी जेटा। ठीक है, अब मॉड के अंदर ले लेंगे इस टर्म को, हमने मॉड के अंदर ले लिया कि मॉड एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड, है ना, अपॉन में एच था इधर, इसको एफ ऑफ जेड को अलग लेना है, इसका एच अलग लेना है। ठीक है, फिर हमने ये टर्म लिखी विच इज इक्वल्स टू मॉड 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच एफ ऑफ जेटा माइनस एफ ऑफ जेड डी जेटा विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड एच इंटीग्रेशन लिया जेड टू जेड प्लस एच। अब अंदर ले लिया हमने मॉड बच्चों। ठीक है, इसको हमने सेपरेट मॉड में लिख दिया, इसको सेपरेट मॉड में लिख दिया, इसको सेपरेट मॉड में लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, एफ ऑफ जेटा माइनस एफ ऑफ जेड और डी जेटा हमने अलग मॉड में लिख दिया। सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस। अगर ये एनालिटिक है तो ये कॉन्टिन्यूस है, एंड इट इज़ ऑल्सो बाउंडेड। अगर कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगा ही। ठीक है, तो अब मॉड एफ ऑफ जेटा माइनस एफ ऑफ जेड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो जो मॉड एफ ऑफ जेटा माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय मॉड एच इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच मॉड डी जेटा। क्यों, अब इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा, एप्सिलॉन लिख दिया। हमने यहाँ बताया था कि ये इससे छोटा है और मतलब इसके बराबर ही हम इसको मान के चलेंगे, हमने इसकी जगह पे एप्सिलॉन फिल कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारा जो डी जेटा है हमने उसको क्या लिख दिया, मॉड एच ही लिख दिया हमने इसको। ठीक है, एच मॉड एच से मॉड एच कट गया, इसके हम सॉरी हमने इसमें लिमिट्स पुट कर दी, हमने इसमें लिमिट पुट करी और हमारे पास ये ऐसे आ गया और हमने क्या करा, इसको काट दिया लिमिट पुट करके। ठीक है ना, z माइनस जेड प्लस एच ऐसे करके करा, z से z कट गया, h हमारे पास बच गया, मॉड h हमारा आ गया लिमिट पुट करके हमारे पास। तो इधर हमारा क्या आ गया, ये एप्सिलॉन से छोटा आ गया। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन आई कि मॉड f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल f ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 देन राइट हैंड साइड इज टेंड्स टू 0। ठीक है, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 डॉट आयोटा पावर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब लिमिट पुट करेंगे एच की इसमें 0। ठीक है, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच की क्या आ जाएगा, किसके बराबर, एफ ऑफ जेड के इक्वल आ जाएगा। और ये हमने सारी वैल्यू निकाली किसकी थी, हमने एफ डैश ऑफ जेड की, विच किसके इक्वल आ गई, स्मॉल एफ ऑफ जेड के। और यही तो हमने बताना था कि हैंस द फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, वो एनालिटिक हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से एनालिटिक था, ये इसके बराबर आ गया तो ये क्या हो गया, ये एनालिटिक हो गया, दोनों बराबर है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इन दोनों का, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा तो वो जो हमारा एफ ऑफ जेड के बराबर हो जाए और हमारा डेरिवेटिव है ना, तो एफ एनालिटिक है। अगर हमारा डेरिवेटिव इसका एफ डैश जेड का
एफ ऑफ जेड का हमारा बराबर हो जाए एफ के, तो ये एफ ऑफ जेड के, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हमारा एनालिटिक हो जाएगा। और अगर एफ का डेरिवेटिव एफ है तो जो स्मॉल एफ है वो भी हमारा एनालिटिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वैसे तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया है, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ इसके बारे में, कि एक ऐसी थ्योरम है जो क्या कहती है कि अगर हर गोल रास्ते के जो हमारा गोल रास्ते में मेहनत हमारी ज़ीरो है तो फंक्शन पक्का क्या है, स्मूथ है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे करके लगाई ना, यहाँ से कि यहाँ से आए यहाँ से गए, अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और कॉची थ्योरम का अगर इनवर्स मतलब कन्वर्स आएगा तो आपने क्या करना है, तो कन्वर्स में भी आपने यही थ्योरम लिखनी है, और ये नहीं लिखना है कि मोरेरास थ्योरम है। हाँ, आप ऐसे लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोरेरास थ्योरम, तब भी आपका चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको वीडियो समझ आई हो तो आपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसके नोट्स बना लें और उनके लिए भी ये बहुत प्रॉफिटेबल होगी। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।